अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये स्पेशल मैं तमाम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के बाद वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि न्यू इनरोल हुए हैं और उन्होंने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है। ठीक है जी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो न्यू इनरोल हुए हैं ये स्पेशली वीडियो है उनके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने साइकोलॉजी 101 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी होती है, उसके बाद साथ साथ हमें कुछ चीज़ें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। उन सब्जेक्ट्स में तमाम सब्जेक्ट्स का जो निचोड़ होता है या जो बेसिक होती है, जो फंडामेंटल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं साइकोलॉजी 101 से। इसलिए मैंने जो ज़रूरत समझी आप लोगों के लिए, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टेप्स, कुछ फैक्टर्स या कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी आगे तमाम सब्जेक्ट्स में, वो मैं एक जगह पर सम अप करके आपके लिए एक वीडियो बना लूँ ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। ये जो आपके सामने फ़ाइल नज़र आ रही है, ये फ़ाइल आपको कहाँ से मिलेगी? ये फ़ाइल आपको मिल सकती है कॉन्सेप्ट बिल्डर की हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आप। सबसे पहले ये देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी PDF इन 2022 फॉर लर्नर्स। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये लास्ट पे PDF फाइल है, PDF फाइल को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे जैसे ही आप, ये देखें आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या। फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी में मैंने कुछ बेसिक टर्म्स इंक्लूड की हैं जो कि आपको काम आएंगी। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड क्या होता है, आपने माइंड को स्टडी करना है और माइंड के जो तीन जो साइको एनालिसिस में जो सिगमंड फ्राइड ने चीज़ें बताई हैं वो तीन आपने याद रखनी है। सिगमंड फ्राइड का भी आगे जिक्र आएगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है, ठीक है जी, जिसके रिलेटेड हम टोटली अवेयर होते हैं। मैं इधर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें बताऊँगा आपको जो मेन है। उसके अलावा आपने ये फ़ाइल कंप्लीट रीड करनी है ताकि आपका आने वाले सब्जेक्ट्स में और इंक्लूडिंग साइकोलॉजी 101 में फ़ायदा भी हो। ठीक है जी, कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है, अनकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है और सबकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है। ठीक है जी, इन चीज़ों को क्लियर करना है। उसके बाद एक चीज़ होती है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड क्या है जी? इड बेसिकली एक, आप कह लें कि एक जिद टाइप जो कि बचपन से होती है, नेचुरली कह लें होती है। ज़्यादातर ये जो है ना बच्चों में पाई जाती है, जिसके लिए बंदा जो है ना कहता है कि जी ये चीज़ मुझे मिले ही मिले, ऐसी डिज़ायर कि जिसके ऊपर बंदा डट जाए। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको जो है ना इड बोलते हैं। ईगो और सुपर ईगो, ईगो जो होती है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इड जो होती है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करती है और जो सुपर ईगो होती है ये सोसाइटी को देखकर चलती है। ठीक है जी, उसके बाद एक वर्ड यूज़ करेंगे हम आगे साइकोलॉजी में तमाम सब्जेक्ट्स में, लिबिडो। लिबिडो एक आपके अंदर की एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो कि आपको कुछ करने पर, मतलब कि कुछ करने की तरफ फोर्स करती है, पुश करती है। ठीक है जी, उसके बाद मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। अच्छा, इन टर्म्स के साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। साइकोलॉजी क्या होती है, इसका स्कोप क्या है, अच्छा जी, किन एरियाज़ में आप जो है ना आगे स्टडी कर सकते हैं, और कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स से जिनकी एवोल्यूशन हुई है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले जी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी बेसिकली बिहेवियरल और मेंटल प्रोसेस ऑफ माइंड, मतलब कि जब हम किसी इंसान के बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, आया कि इंसान हो या फिर एनिमल हो, ठीक है, ह्यूमन या एनिमल, दोनों में से किसी के मेंटल बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस या फिर उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के जो बेसिक 4 गोल्स हैं। सबसे पहले गोल्स क्या है जी? डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर बाय एक्यूरेटली नेमिंग एंड क्लासिफाइंग द बिहेवियर, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड चेंज ऑफ बिहेवियर। ठीक है जी, ये 4 आपने थोड़ा सा पढ़ लेने हैं। उसके बाद हिस्ट्री एंड अप्रोचेस टू साइकोलॉजी। अभी देखें मैंने बात की थी कि ये जो चीज़ें आप पढ़ेंगे ये आपको आगे काम आएंगी। कैसे काम आएंगी? अभी ये देखें हिस्ट्री एंड अप्रोचेस टू साइकोलॉजी, इधर जस्ट 1-2 चैप्टर होंगे, मतलब 1-2 लेक्चर होंगे, जस्ट थोड़ा सा इंक्लूड किया हो, लेकिन इसकी आगे कंप्लीट एक बुक है, फिर बुक के बाद एक नहीं 2-3 बुक में, फिर आगे हर बुक में थोड़ा थोड़ा जिक्र होगा। ठीक है, तो अभी से आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे। हिस्ट्री में क्या हुआ था जी? विलियम वंडर, इन्होंने जो है ना जो लेबॉर्ट्री से 1879 का ये MCQs भी आता होता है मोस्टली कि भाई
फर्स्ट लेबॉर्ट्री कब बनी थी साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री 1879 में, ठीक है जी। उसके बाद विलियम जेम्स का थोड़ा सा आप देख लें कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने लिखी थी एक बुक 1890 में। उसके बाद सिगमंड फ्राइड का जो मेन रोल समझा जाता है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में वो सिगमंड फ्राइड का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बात की थी, ठीक है जी। इसके साथ साथ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं जी कि जो कि ओवरऑल बिहेवियर को मतलब तमाम चीज़ों को देखते हैं एज ए होल, ठीक है जी। इसमें किसका रोल था, वुल्फ कॉलर। ये कुछ नाम है, आपने ये बेसिक जो नाम थे वो मैंने उठाए हैं, सारे नहीं उठाए ताकि आप जो है ना कंफ्यूज ना हो या कम्प्लेक्सिटी का जो है ना शिकार ना हो, ठीक है जी। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ थाट्स बेसिकली आपने 3 माइंड में रखने हैं। सबसे पहला कौन सा था जी, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म थे ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रक्चर वाले कहते थे जी कि मतलब कि फंक्शन वाले जो थे वो एज ए होल देखते थे, या फिर आप कह लें कि स्ट्रक्चर वाले जो थे वो एक एक चीज़ को देखते थे, फंक्शन वाले थे जी वो ओवरऑल बॉडी के काम को देखते थे, और गेस्टाल्ट वाले एज ए होल देखते थे, ठीक है जी। ये भी आपने थोड़ा सा माइंड बना लेना है कि ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे। स्कूल्स ऑफ थॉट्स वो होते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स और सेक्शंस जो कि किसी एक ऐसा 10 या 20 बंदों का सेक्शन जो कि किसी एक फैक्टर के ऊपर कहें जी कि ये बात ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि साइकोलॉजी जो होती है ये कहते हैं जी कि माइंड की स्टडी को कहते हैं, मेरे साथ 10 बंदे और मिल जाते हैं तो ये हम एक क्या बन गए, एक स्कूल्स ऑफ थॉट्स बन गए। 10 बंदे कहते हैं जी कि नहीं बिहेवियर को कहते हैं, तो फिर वो 10 बंदों का अलग स्कूल ऑफ थॉट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये अप्लाइड साइकोलॉजी में थोड़ा सा आपने देख लेना है ये चीज़ें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, काउंसलिंग, इन चीज़ों में आपका आगे जो है ना स्कोप भी बन सकता है। अच्छा, फील्ड रिलेटेड टू साइकोलॉजी ये भी देख लेनी है आपने। उसके बाद जी डेवलपमेंट में एरिक एरिक्सन ने कुछ स्टेजेस बताई थी, ये भी मैंने बड़े अच्छे से जो है ना एक्सप्लेन की हैं, 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में, ये भी आपने देख लेनी है। उसके बाद जो मेन मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आएगी आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपने उसको भी ये देख लेना है। बुक आने से पहले आपको ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी 101 में बताई जाएंगी, लेकिन आप माइंड बना लें पर्सनैलिटी बेसिकली होती क्या है। किसी की जो है ना थिंकिंग, फीलिंग्स या फिर उसके बिहेवियर को स्टडी करना और उसकी ट्रेड्स को देखना, उसकी नीड्स को, इन तमाम चीज़ों का जो सम अप होता है ना, यही पर्सनैलिटी कहलाता है। अच्छा जी, पर्सनैलिटी में फिर आगे और थीमेटिक या नीड या ये चीज़ें आपको सारी इंशाल्लाह बताई जाएगी। साथ साथ फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, किसी भी बारे में नहीं समझ आती, तो आप बताएं, हम सर्च करके ख़ुद स्टडी करके आपको बताना हुआ तो इंशाल्लाह हम बताएंगे, ठीक है जी। उसके बाद एंड पे मैंने बताया था जी लर्निंग के प्रोसेस आपने याद रखने हैं। क्लासिकल लर्निंग क्या होती है, ऑपरेंट लर्निंग क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है ताकि क्लासिकल लर्निंग और ऑपरेंट लर्निंग ये आपको बहुत अच्छे से साइकोलॉजी 101 में पढ़ाई जाएगी। इसको आपने माइंड में रखना है, ये आगे हर बुक में जिक्र आएगा, क्योंकि लर्निंग का जिधर भी जिक्र आएगा तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग लाजमी आएगा, ठीक है जी। इसमें एक में जिक्र है क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग्स का जिक्र होगा, आइवन पावलोव का, और उसके साथ साथ एक में होगा चूहों का जिक्र जिसमें रीइंफोर्समेंट होती है, रीइंफोर्समेंट के रिलेटेड बताया जाता है, ठीक है जी। होप सो कि कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी, लेकिन मैंने इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया ताकि आप जो है ना इस फाइल को ख़ुद रीड करके इजीली समझ सकें, ठीक है जी। अगर तो कुछ फ़ायदा हुआ है, कोई चीज़ें समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, ठीक है जी। आपको अगर ये फ़ाइल चाहिए तो ये इजीली आपको जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्डर प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। कॉन्सेप्ट बिल्डर लिखकर आप जो है ना गूगल से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक भी नीचे दे देता हूँ, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।